की इस महान पुण्य बेला पर भगवान के चरित्र को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए सत्संग में प्रवेश करेंगे। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए जितनी देर भगवान इस जड़ों में हम बैठे हैं, हमारे मन में भगवान के रूप लीला नाम का ही चिंतन कीजिए। भगवान के पावन विधान से हम सभी ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के पावन प्रांगण में प्रत्येक सप्ताह के रविवार के दिन साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं और प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं। प्रभु के बताए हुए रास्ते
परमात्मा के बताए हुए जो रास्ते हैं हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में, उन सभी रास्तों का हम सभी चिंतन करते हैं। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार की चौपाइयां, दोहे, सोरठा, छंद के माध्यम से प्रभु के चरित्र का वर्णन किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन आदर्शों का वर्णन करते हुए अंत में जब वो सोचा कि हमारे इस कलयुग में जब संसार में मनुष्य अपने जीवन के रास्ते से भटक जाएगा, जब इस संसार में मनुष्य परमात्मा के रास्ते से भटक जाएगा, अब जरा सोचिए, जीवन के जो मार्ग है, रास्ता है, वो रामचरितमानस हमें बताता है कि हम सभी को परमात्मा के मार्ग पर चलना है। हम सभी को परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त क्यों करना है, आप हमसे पूछेंगे, क्या जरूरत है ईश्वर को प्राप्त करना? संसार में बहुत सारी चीजें हैं, आनंद लें इसका, खाए पिए, एंजॉय करें, लेकिन जीवन का जो मूल रहस्य है, जो नहीं जानता वो ऐसा सोचता है, और जो लोग नहीं जानते, दुनिया में लगभग 70% तो लोग ये जानते ही नहीं, इसलिए वो दुनिया में, संसार में भटक रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हुए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता। मूल रूप से तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में बताते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का ये तन मिलता है। सुर, सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब कठिन, सुर दुर्लभ, सब मतलब सभी, आलस, ग्रंथन गावा मतलब सभी ग्रंथों ने यह गाया है कि ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही साधारण जैसे आप लोग या मनुष्य लोग सोचते हैं कि मिल जाता है, वो मिलता नहीं। ये अनेक जन्मों के पुण्य का जब परिणाम उदय होता है, तब हमें मनुष्य का शरीर मिलता, नहीं तो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु हमारे इस पृथ्वी पर, जल में पृथ्वी मिला करके 84 लाख जीवों की योनियां हैं, और उनमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ कोई योनि है, वो मनुष्य योनि है, सबसे ऊपर टॉप की। और कहते हैं इसी के बाद मनुष्य अपने जन्म और मृत्यु के चक्कर से जो मुक्त हो जाता है, और उसी के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जीवात्मा को, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रत्येक जीवात्मा को, इस धराधाम पर जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्मा है मनुष्य रूप में, प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। एक जन्म तो हो भी नहीं पाएगा ये किस लिए करना है? क्योंकि यहीं से हमें जन्म और मृत्यु के जो कर्म से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, और उसी प्रयास में हम सभी साधना करते हैं। उसी प्रयास में योगी लोग तपस्या करते हैं, उसी प्रयास में संत लोग साधना के साथ अपने जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे अनुष्ठान, अनेक प्रकार की ऐसी साधनाएं जीवन में जीते हुए करते हैं,
और अंततः वो अंत में जाकर के अपने इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं और ये जीवन मुक्त होता है। और जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता वो मनुष्य नहीं है, उसको हमारे यहाँ राक्षस की योनि में माना जाता है। दानव और मानव बहुत अंतर नहीं, दानव मानव, उसमें दा है उसमें मां है, मानव में मां है दानव में दा है। वो हमेशा उनको जितना भी दो खुश नहीं रहते। जो सब कुछ पाकर के खुश नहीं रहता वो दानव है। जिसको संसार में भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन वो खुश नहीं है, ऐसा जो भी है, अब जो भी है अपने आप देख लेना, जो भी है वो दानव की श्रेणी में आता है। जिसको भगवान सब कुछ देता है और दे रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, वो दानव है। और मानव कौन है? जो मानव में जो अपने मन को परमात्मा में लगा लिया है, जितना भी मिला है खुश है, मन से प्रसन्न है, कभी भी किसी को दोष नहीं देता। जो मिला है उतने भी अपने आनंद को भोग रहा है, प्रसन्न भाव से जी रहा है, चेहरे पे मुस्कान है, प्रसन्नता है, वही मानव है। मानव का जो मननशील है, जो परमात्मा का मनन करता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है, मननाशील, जो मनुष्य मनन करता है, परमात्मा का मनन करता है, ब्रह्म का मनन करता है, वो मनुष्य है। जो मनन ही नहीं करता, सिर्फ भौतिक पदार्थों का चिंतन करता है, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयास करता है, उसी में लगा रहता है, वो जीवन का सही रास्ता नहीं है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जातु धान सेना समारी कूदी परापुर सिद्ध मझारी। हनुमान जी के ऊपर लिखते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका तो जलाया ही, जातु धान सेना समारी, वहां के सेना को मारा, सेना सब मारी, सब मतलब कोई छूटा नहीं, कोई बचा नहीं। कूदी परापुर सिंध मझारी, उसके बाद उन्होंने समुद्र में कूद करके अपने पूंछ की आग बुझाए थे। जब ऐसा हुआ तो लंका की जितने भी सेना थी वो सब डर गए। जब राम जी लंका में चढ़ाई किए, लंका में प्रवेश करते हैं, और उसके पहले घटना घटती कि रावण का भाई विभीषण वैसे ही रावण को छोड़ करके लंका में आ जाते हैं, लंका से छोड़ करके राम के पास आ जाते हैं। तो रावण की सेना को लगता है कि जब विभीषण जी चले गए अब तो वो बच जाएंगे, राम जी उनको नहीं मारेंगे, लेकिन हम सभी को जरूर हमारा वध होगा। तो वहां की सेना में सभी ने विचार किया, सेना का सेनापति भी होता है, तो सब ने विचार किया कि चलो देखो, जब एक बानर आया था, एक उनका छोटा सा बंदर आया था और सभी सेना को मार करके चला गया था, और जब भगवान उनके प्रभु स्वयं आ रहे हैं तब पता नहीं क्या करेंगे हम लोगों का। ऐसा करते हैं हम लोग चल करके, जब जैसे विभीषण जी जाकर के राम की सेना मिल गए, हम लोग भी उनकी सेना में मिल जाते हैं, हमारे प्राण बच जाएंगे। जब सेनापति ने ऐसे सभी सेनाओं के लोगों से बात किया तो सबने कहा विचार तो बहुत बढ़िया है भाई, हम अपना दल बदल लेते हैं। जैसे विभीषण जी ने अपने आप को बचाने के लिए अब चले गए, राम जी ने वहां जाते हुए उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, और
हम लोग भी ऐसे जाकर के राम जी के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, भैया हम आपकी सेना में आ गए और हमारा भी स्वागत अभिनंदन होगा। तो सभी ने विचार किया तो पूरी सेना के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। सभी लोग बड़े खुश हुए कि हमारे सेनापति ने बड़ा सुंदर विचार किया है हम लोगों को प्राण बचाने का। हम लोग क्यों मरे? जब एक बंदर आकर के सारी सेना को मार के गया था, तो अब उन लोगों ने विचार किया कि चलो एक बार हम लोग अपने राजा का नमक खाया है रावण का, चल करके रावण को बता देते हैं कि देखो हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग अब आप का ये राज्य छोड़ करके राम जी के पास जा रहे हैं, हम उनकी सेना में मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे मरना नहीं चाहते। तो सभी लोग गए रावण के पास, पूरी सेना के लोग, जो मुख्य लोग थे सेनापति से ही, जाकर के राम जी से रावण से कहने लगे कि हम लोग तो अब आपको छोड़ करके जा रहे हैं, और अब हम लोग जैसे आपके भाई विष्णु जी जाकर के राम जी के पास अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वैसे मैं भी जाकर के हमारी पूरी सेना राम जी के पास जा रही है। रावण सोचने लगा कि तुम्हें हमारे शक्ति पर, बल पर विश्वास नहीं है। सारी सेना ने कहा कि विश्वास तो है, लेकिन राम की सेना में इतने बड़े बड़े बंदर हैं, इतने बड़े बड़े बलशाली हैं कि वो बड़ी बड़ी शिला को, पत्थर को भी पानी में तैरा देते हैं। और जब उसके बंदर पानी में पत्थर तैरा देते हैं, इतना उनके अंदर पावर है, इतना उनके ऊपर शक्ति, इतना बड़ा पराक्रमी वो लोग हैं, तो मुझे लगता है हम सभी को कि जब वो राम लंका में आएंगे तो हम लोगों का जरूर वध करेंगे, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते। रावण ने कहा, अरे तुम लोगों को बस इतना ही लगता है कि उनकी सेना में ऐसे लोग करते हैं, पत्थर तो मैं भी तैरा दूंगा। रावण कहता है पत्थर तैराने में क्या है, कल तुम जितने बड़े से बड़े पत्थर ले आना, मैं भी तैरा दूंगा पानी में। अब रावण को अपनी इज्जत तो बचानी थी। सारी सेना खुश हो गई कि जब रावण भी पत्थर तैरा देगा तो चलो हम लोगों को लगता है कि रावण के पास भी कुछ शक्ति है। बड़ी सुंदर कथा आती है ये। दूसरे दिन वो लोग एक बड़ा सा पत्थर लेकर के आते हैं और रावण को देते हैं कि देखिए तैराई। और रावण उस समय उस पत्थर को लेकर के अपनी कुल देवी की पूजा करता है, कुल देवी का नाम लेता है, मंत्र जप करता है, उसके बाद जितने भी सिद्ध मंत्र हैं सबका जप करता है, संकल्प लेता है पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद जितनी शक्तियां हैं सभी शक्तियों का आवाहन करता है, और जब वो पत्थर डालता है तो डूब जाता है। पत्थर वो तैरता नहीं, डूब जाता है। इतना देखते ही रावण हैरान हो जाता है। हैरान होते हैं, लेकिन उसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। तुरंत उसने अपना सिर पानी में डाल करके कुछ ऐसा कहा, क्या कहा, पानी में डाल करके ऊपर आता है और उसी के साथ देखता है कि पत्थर वो तैरने लगता है। पत्थर तैरने लगता है। सभी सेना के लोगों में रावण की जय जयकार होने लगती है। सबको लगता है कि अरे हमारे भी राजा ने पत्थर तैरा दिया। तो सारी सेना फिर निश्चय करती है कि चलो, जब हमारे राजा के पास भी इतनी शक्ति है तो हमें लगता है कि नहीं, हम लोग अब नहीं जाएंगे। हमारे राजा अपनी शक्ति से उन सभी सेनाओं का वध करेंगे, हम लोगों के प्राण बच सकते हैं। ऐसा निश्चित करके रावण की सेना राम के पास जाने के लिए जो मन बनाई थी
उसका विचार वो निरस्त करती है। और उसी दिन रात्रि के समय रावण के पास रावण की रानी मंदोदरी आती है और मंदोदरी रावण से पूछती है कि आपके पास जितनी शक्तियां हैं, आपके पास जितनी शुद्धि है, आपके पास जितना पराक्रम है, मैं जानती हूं, लेकिन आपके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि आप पत्थर तैरा सकते हो। आप जरा बताओ मुझे वो क्या रहस्य है जिसके कारण आपने आज पत्थर को तैरा दिया। जब इतना मंदोदरी कहती है तो रामायण में, रामचरितमानस में नहीं आता, लेकिन जैसे कंब रामायण है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भी रामायण है हमारे यहाँ। एक रामचरितमानस ही नहीं है। कहते हैं कि वहां कथा आती बड़ी विस्तार से कि उस समय रावण पहली बार रोया था। जीवन में पहली बार रावण उसी समय रोया था जब मंदोदरी ने यह प्रश्न किया कि आपने क्या किया, कैसे वो पत्थर तैरा। रावण बिलक बिलक करके रोने लगा। रावण बिलक बिलक करके मंदोदरी के आगे उस रात्रि में रो रहा है और मंदोदरी उसको चुप करा रही है। एक बड़ा योद्धा एक आंख दो आंख से नहीं रो रहा है। कितनी आंख से रो रहा है? 20 आंखों से रो रहा है। रावण के पास 10 मुख है ना, अब 10 मुख है तो 20 आंखें तो होंगी ना, कि कम होगी। कहते हैं रावण उस दिन अपने 20 आंखों से रोया था। और उसके बाद उसने जो बात बताई वो बात सुन करके आप लोगों को बड़ा आह्लाद होगा। उसने मंदोदरी से कहा कि मैं तो पानी में डूब करके पत्थर को कहा कि अरे पत्थर, तुझे तेरे राम की सौगंध है, आज तुम्हें तैरना पड़ेगा। तो इतना ही मैंने कहा और वो पत्थर तुरंत पानी के ऊपर आ गया। कलुई केवल नाम अधारा, जपई जपई नर उतरे पार। ये बड़ा सुंदर दृष्टांत हमें ये जीवन में बताता है कि इस कलयुग में कुछ मत कर सको तो कम से कम परमात्मा का नाम, ये कहानी परमात्मा के नाम से जुड़ती है। क्योंकि रावण ने क्या कहा? राम का नाम, और उसी राम के नाम से वो पत्थर तैरने लगा। अब रावण तो समझ ही गया कि उसके पास कितना पुरुषार्थ है। क्या समझते हो? रावण विदग्ध था, रावण एक पंडित था। राम और रावण में अंतर क्या है? आज थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। राम और रावण में अंतर कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। आपके अंदर रावण वाली वृत्ति है कि राम वाली, कई बार लोग समझ नहीं पाते और रावण का आचरण करने लगते हैं, रावण बन जाते हैं। रावण कोई ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी उसकी सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रावण एक वृत्ति है, रावण की एक विचारधारा है। जहां पे व्यक्ति को अहंकार आ जाए, किसी चीज का, रावण को अहंकार आ गया। जहां पे व्यक्ति के अंदर मद और मस्तर इतना आ जाए कि उसको लगने लगे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही अच्छा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। रावण को बस यही आ गया था, अपने बल पर उसको अभिमान हो गया था। अभिमान जहां आ जाए, कहते हैं अभिमान ही रावण है। किसी चीज
का अभिमान हो जाए आपको, किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाए, किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, जहां से अभिमान हुआ समझ लो रावण आपके अंदर आ गया। किसी को भक्ति का अभिमान हो जाए, किसी को दान देने का अभिमान हो जाए, किसी को किसी भी चीज का अभिमान जब हो जाए तो समझ लेना कि उसी दिन उसी समय आपके जीवन में रावण ने प्रवेश कर लिया है। और जब रावण आता है तो क्या करता है पता है? हमारे यहां रामचरितमानस में जब जैसे ही हम सुंदर कांड से लंका कांड में प्रवेश करते हैं, रामचरितमानस की पूरी जो हम लोग पाठ करने की एनर्जी होती है ना बदल जाती है। लंका कांड बुरा नहीं है, लंका कांड खराब नहीं है, लेकिन वहां से मार काट शुरू हो जाता है, वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है, वहां से युद्ध शुरू होता है, वहां से सत्य और असत्य का युद्ध शुरू हो जाता है। सत्य और असत्य वहां से पर लड़ने लगते हैं और पूरे लंका कांड में यही होता है। जब आपके जीवन में ऐसी लड़ाई आ जाए, जब आपके जीवन में ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए, जब आपके मन में ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए, जब आपके मन को कहीं से भी आपका मन अशांत होने लगे, आपको मैं बहुत बड़ा एक मूल मंत्र बता रहा हूं, जब आपका मन अशांत होने लगे तो आप सोच लेना कि आपके अंदर कहीं से रावण ने प्रवेश कर दिया। कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक विचार के रूप में रावण प्रवेश कर सकता है। क्या समझते हो? रावण एक विचारधारा है, रावण एक व्यक्ति नहीं है। ये भी समझना है आपको। जब आपके अंदर अशांत होने लगे मन, ये थर्मोमीटर है, जैसे आप बुखार चेक करते हो ना, वैसे आप अपने जीवन को चेक कर सकते हो, प्रतिदिन चेक कर सकते हो, लेकिन मनुष्य चेक नहीं करता। जब आप भक्ति के आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हो, सेवा के आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हो, साधना के आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप जरा सोचिए कितना आनंद आता है। बहुत आनंद आता है, बहुत। लेकिन जब उसी आनंद में अशांति आ जाए, जब उस आनंद में किसी प्रकार की क्षीणता आ जाए, जब उसी आनंद में होता है ऐसा, क्या सोचते हो? जब भक्ति का आनंद मिलने लगता है तो लगातार मिलने लगता है, नहीं? ऐसा नहीं होता। जब भक्ति के आनंद में हम लोग प्रवेश करते हैं तो आनंद मिलने के बाद ये जो जीवन के शत्रु है वो चुप नहीं बैठते, ये तुरंत तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं। अरे तुम आनंद के महासागर में प्रवेश कर रहे हो, पहले मुझसे लड़ो तो सही, पहले मुझे जीतो, तब तुम आनंद के महासागर में प्रवेश कर सकते हो। क्योंकि ये आनंद के सागर के द्वारपाल हैं। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, महामोह, ये लोग खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं वहीं पे व्यक्ति इनसे जीतना कोई कठिन काम नहीं, आप आराम से जीत सकते हो। हनुमान जी ने क्या किया, आप जरा सोचिए। हनुमान जी तो राम जी का काम करने के लिए निकले थे ना, राम जी का काम करने के लिए निकले थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए जब राम जी निकले थे, सीता की खोज के लिए राम जी निकले, हनुमान जी निकले थे। संजीवनी बूटी के लिए निकले थे तो कौन था व्यक्ति मिला था? बताओ। कारुनेमी,
हाँ, भूलना नहीं है। हमारे जीवन में भी कालनेमी है। ये रावण की, ये रामचरितमानस की जो कहानी है ना, कालनेमी कौन है? व्यक्ति है। आपके जीवन में भी कभी कालनेमी मिल सकते। हम राम के कार्य में निकले हुए, मैं निकला हूं, आप निकले हैं, सब लोग निकले हैं, लेकिन हमें कालनेमी मिल सकता है। ये मत सोचिए कि आप भगवान के काम के लिए निकले हो या भगवान के काम के लिए प्रयास कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन सावधान रहना है कालनेमी से। एक कालनेमी मिल जाएगा, आपका रास्ता भटकाने का प्रयास करेगा, आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा। ये समझना है। और ये सब चीजें यदि अपने जीवन में नहीं समझते तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पार कर सकते। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने क्या किया? कालनेमी को प्रणाम किया, आरती उतारा। पहले तो हनुमान जी ने यही सोच करके कि ये तो कोई संत है, कोई साधु है, देखा एक सुंदर सा आश्रम और वो कालनेमी अपना रूप बदल करके माला लेकर के बैठा अपना राम नाम जप कर रहा था। हनुमान जी सोचे चलो थोड़ा विश्राम कर ले। और कालनेमी ऐसे ही होते हैं। कालनेमी कोई रूप बदल कर नहीं आते। कालनेमी आपके ही जैसे होते हैं। अब कालनेमी कैसा रूप बनाया था? राक्षस ने थोड़ी बनाया था। कालनेमी एक ब्राह्मण का रूप, एक ऋषि का रूप, एक संत का रूप बना करके बैठा था। आपके जीवन में ऐसे कालनेमी भी मिल सकते हैं जो उसी धारा पर चल रहे होंगे, लेकिन पहचानोगे कैसे? हनुमान जी भी तो धोखा खा गए थे, पहचाने नहीं। लेकिन जब पहचाने, कब पहचाने? उनको भी किसी ने बताया, भगवती कुल देवी ने बताया। तब जाकर के हनुमान जी सजग हो गए। इसके पहले हनुमान जी के साथ भी घटना घटी थी। सीता की खोज में जब निकले तो क्या? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, जिसके अंदर ये संकल्प हो कि मुझे सिर्फ राम का काज करना है, राम का कार्य करना है। हनुमान जी पूरे जीवन में एक महाव्रत लेकर के चल रहे थे कि उनको जीवन में कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु राम का काम करना है। लेकिन वो प्रभु राम के कार्य में जब निकले थे तो क्या सोचे थे? आप को बड़े सरलता से भगवान का काम करते थे। उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती थी। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो ये सब अपने दिमाग में याद रखना है। प्रभु श्री राम का कार्य करने वाला, जिन्होंने पूरे जीवन में महाव्रत लिया था, प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए हमारे भगवान मारुति ने संकल्प लिया था और श्वास श्वास में प्रभु का नाम जपते थे। जिनके हृदय में प्रभु श्री राम निवास करते हैं, लेकिन वो भी जब प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कितना बड़ा विरोध होता है, इतनी बड़ी समस्या आती है। एक एक नहीं, तीन तीन राक्षसी आकर के खड़ी हो जाती है। अरे हनुमान जी क्या सोच रहे होंगे? राम जी राक्षसी भेजना था तो एकाध भेजते, तीन क्यों भेजा? अरे एक भेजा तो दो भेज देते, तीसरी क्यों भेजा? लेकिन नहीं, ये तीन राक्षसियां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये हनुमान जी के जीवन की अनंतता की परीक्षा लेने के लिए आई थी। ये भगवान हनुमान जी महाराज के जीवन के जो संकल्प है, जिस संकल्प से हनुमान जी चले हैं, ध्यान रखना, आप अपने जीवन के किसी संकल्प से जब आगे बढ़ने लगते हो, अपने जीवन के ये सब चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है। जब भगवान के संकल्प को लेकर के जब आगे बढ़ने लगते हो तो एक राक्षसी आकर के खड़ी हो जाती है।
रामचरितमानस का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। और मनुष्य वो सोचता है कि कहानी है, कहानी नहीं, ये जीवन दर्शन है। और हमें भी अपने जीवन दर्शन को समझना है और इसी दृष्टांत को समझते हुए अपने जीवन को जीना। कहीं पे भी मैं हमेशा लोगों से यही कहा करता हूं कि जब कोई भी कर्म या कोई भी बात, कोई भी समय, कोई भी प्रक्रिया आपको भगवान से जब दूर करने लगे तो बस उसमें सोचने की जरूरत नहीं, उसमें सोच लेना ये गलत है। जहां पे आपको कोई भी बात मतलब आपको भगवान से दूर करने लगे, परमात्मा से दूर करने लगे, संत से दूर करने लगे, तो उस बात को समझ लेना कि उस बात में कोई दम नहीं है, वो बात नहीं है, वो शत्रु है आपका, वो बात नहीं है, वो विचार नहीं है, वो शत्रु है। कहते हैं कैकेयी में कोई दोष नहीं था, दोष तो मंथरा में था। मैं हमेशा ये बताया करता, कैकेयी में दोष नहीं था। क्या सोचते, कैकेयी में दोष था? नहीं था। लेकिन दोष किसमें था? मंथरा में। लेकिन कैकेयी का दोष क्या था कि उस दोष को अपने पास रखी थी। मंथरा जैसे दोष रूपी नारी को उसने अपने पास आने का अवसर दिया, इसलिए दोष आप में नहीं है, दोष कैकेयी में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन दोष मंथरा में था। और कैकेयी का दोष सिर्फ यही हुआ कि वो मंथरा जैसी दोष वाली नारी को, स्त्री को अपने पास रखा। अब आप किसी के अंदर दोष है, दुर्गुण है, आप उसके विचार उसको अपने पास बैठाओगे तो क्या करेगा वो? क्या सोचना? बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। जो उसके अंदर कोई दोष है, दोष क्या है हम जानते। क्या सोचते हो कि कैकेयी को ये नहीं पता था मंथरा की विचारधारा क्या है, मंथरा किस विचार वाली स्त्री है? कैकेयी को पता था। लेकिन आजकल होता क्या है, लोग ये भूल जाते हैं। जिसके अंदर दोष होता है, जो लोगों के दोष को बताती है, जो हमेशा ऐसी बातें करती है जैसे मंथरा करती थी, उसके अंदर दोष था। और जब कैकेयी ने उसको अपने नजदीक रखा, अपने पास रखा, तो धीरे धीरे उसके दोष उसमें आने लगते। किसी के गुण बहुत जल्दी नहीं आते। आप जरा सोचिए, किसी अच्छे व्यक्ति के गुण आपके अंदर जल्दी आते हैं कि किसी अवगुण व्यक्ति के अवगुण आपके अंदर आते हैं? अवगुण आने में समय नहीं लगता, अवगुण बड़े जल्दी आ जाते हैं, लेकिन गुण जल्दी नहीं आता। आप अपने जीवन का किसी को आइडियल बनाए हो। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मुझे याद है 5वीं क्लास में। तो एक बार ऐसे कहीं से कोई टीचर आए थे, नए टीचर, और उन्होंने एक लेक्चर दिया था, बता था। क्योंकि जब 5th क्लास में बच्चा होता है तो लगभग 9-10 इयर्स का हो जाता है, और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि वहीं से जीवन प्रारंभ होता है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो बात मुझे आज तक भी याद है। बात क्या बताई थी कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपका आइडियल हो। आइडियल व्यक्ति को ढूंढना है। और मैंने किसको ढूंढा था पता है? ढूंढा नहीं था, ढूंढा तो पहले ही था, वो तो पहले ही गुरु कृपा से मिले थे। लेकिन उस समय आइडियल व्यक्ति वो भगवान भी हो सकता है, सिर्फ व्यक्ति नहीं,
उन्होंने ये कहा था कि अपने जीवन में किसी एक को आइडियल बनाना है, ढूंढ करके निश्चित कर लेना कि मेरे जीवन का आइडियल ये है। और उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैं उसी दिन अपने जीवन के आइडियल हनुमान जी को बना लिया, निश्चित कर लिया था। आइडियल तो थे ही, लेकिन जब मैं हनुमान जी को निश्चित कर लिया, बस हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी का कैसा जीवन है, बस उसी का चिंतन शुरू हो गया। मैं कुछ करूं तो मैं याद करूं कि ये हनुमान जी लाइक करते हैं, ये जो मैं कर रहा हूं आज हनुमान जी को पसंद है, या हर एक क्रिया में, हर एक कार्य में हनुमान जी को जोड़ना। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। किसी को भी अपने जीवन का एक आइडियल बना लो। व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है, लेकिन संतों को, महापुरुषों को, किसी को भी आइडियल बना लो। आइडियल बनाने के बाद जब चिंतन करने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, उन्हीं के जीवन आदर्शों को देखने लगेंगे, राम को भी आइडियल बना सकते हो। सबसे अच्छा आइडियल तो बनाना जो आपका इष्ट है, अपने इष्ट भगवान को अपना आइडियल बना लो। महादेव को अपना आइडियल बना लो। महादेव कौन है? तो हमेशा शांत मस्त मदन की तरह मुस्कुराते रहते, उनको किसी की कोई चिंता नहीं। अपने कैलाश पर बैठे हुए कैलाश पर समाधि में बैठते रहते। अगर किसी की समाधि की बात की जाती है तो भगवान महादेव सबसे पहले आते हैं। किसी देवता के साधना की बात की जाती है कि समाधि, ओहो महादेव की तरह समाधि लग गई, लोग यही कहते हैं। और पुराणों में, कहानियों में तो हर जगह आता है कि वो देवता भगवान से मिलने गए तो महादेव समाधि में बैठे थे। हमेशा महादेव समाधि मतलब ध्यान और समाधि कि कोई देवता है तो महादेव है। और आपने आइडियल बना लिया महादेव का और चिंतन कर रहे हो किसका? हनुमान जी का? नहीं, जिसको आइडियल बनाओ उसी का चिंतन करो, उसी के गुणों को देखो, उसी के चरित्र को देखो, उसी के भाव को देखो, और फिर ऐसा जैसा आप देखोगे, चिंतन करोगे, वैसा ही आपके जीवन में आने लगेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, जपै जपै नर उतरहि पार। कलयुग में एक चीज धारण कर लो, नाम जप। नाम जप करते हुए विषयों का चिंतन मत करो। माला तो ले लिया, माला तो चल रही है, लेकिन उस समय चिंतन क्या चल रहा है, सबसे बड़ी बात है। चिंतन मतलब समझ रहे हो? माला एक परब्रह्म परमात्मा के नाम का जप है, लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है ये समझ लो आज, कि जब आप माला जप कर रहे हो उस समय चिंतन क्या चल रहा है, उस समय आपका भाव किस स्थिति में जाकर के रुका हुआ है। कितने लोग तो माला जपते जपते पूरी शॉपिंग कर लेते हैं, मतलब माला ले लेंगे, जब करते करते अच्छा अभी अल्बर्टाइन जाना है, ये कीड़ना है, उसके बाद जम्बो जाना है, क्रॉस फाग भी जाना है, अभी ये लेना है, सारा सोच कर अच्छा पता लगा माला तो पूरी हो गई, शॉपिंग करके आ भी गए घर। नहीं, जब आप माला जप करो, भगवान का नाम जप करो, तो भगवान के रूप का चिंतन करो। नाम तो जप कर ही रहे हो, या भगवान की लीला का, जो लीला भगवान ने की है, रूप, नाम और लीला, तीन प्रकार के ही चिंतन चलना चाहिए जप करते समय। कोई संसार की वस्तु नहीं, सांसारिक वस्तुएं नहीं आनी चाहिए। और जब ऐसा जब शुरू कर दोगे, या जब ऐसा जब होने लगे, आप 30 मिनट माला जप कर रहे हो, अब जब नोटिस करो 30 मिनट जब माला किया तो आपके ऑफिस की कितनी बातें याद आई, आपके कितने को लिखा याद आए,
आपकी कितनी फैमिली याद आई, आपकी कितनी बहनें याद आई, आप कितनी लोगों की फरियादी में चले गए। होता है ये सच्चाई है। और जब तक ये नहीं रुकता, मैं बड़ी सॉलिड बात बता रहा, जब तक चिंतन में ये जब करते समय ये नहीं रुकता, तो चाहे माला पूरा जीवन घुमा लो, आपकी वृत्ति नहीं बदल सकती। वृत्ति बदलना है तो पहले आपको अपने भाव को परमात्मा के साथ जोड़ना है। आपका पूरा भाव परमात्मा रूप में जुड़ जाए तो क्या सोचते हो, आपका जीवन शांत हो जाएगा। जीवन में जो अशांति है, अशांति क्यों आती है? हमने सुना कि इसने ये मुझे कह दिया, अब सुनते ही मुझे इसने ये कह दिया, सुनते ही मन अशांत हो जाता है। अरे कहा तो कहा, कैसे कहा, कौन होता है मुझे कहने वाला, ये कौन होता है मुझे कहने वाला, इसने मुझे क्यों कहा, मैं अपनी कमाई की रोटी खाता हूं, मैं अपने पैसे से जीवन जीता हूं, मुझे ये कौन होता है कहने वाला। और ये सोच करके ही उसी दिन से आप अशांत हो गए। और किसने कहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहा या नहीं कहा है ये भी बात की है, लेकिन आप अशांत हो गए। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, उसका हो रहा है? अरे अपना नुकसान तो देख लो, आपका फायदा हो रहा है। लेकिन मनुष्य अपना नुकसान नहीं देखता, अशांत होकर के कई वर्षों तक अशांत रहता है। महीनों की बात मैं नहीं करता, कई वर्षों तक। 3 साल पहले हमारे भाई की बेटी की शादी में इसने मुझे ये कहा था। अब 3 साल पहले की बात में घूम रहा है, चल रहा है, याद कर रहा है, पूरी फैमिली को बताएगा, पूरे समाज को बताएगा, कहीं बैठेगा वही बात करेगा, वही चिंतन करेगा। अरे भैया, आपको सुधरना है, आपको देखना है किस विचार से आपका मन शांत हो रहा है, उसी विचार को अपने अंदर रखना है। किस भाव से आपके मन में आनंद आ रहा है, उसी को रखना है। अन्यथा अपने मन को अशांत करने वाली बातें, अशांत करने वाली विचारधाराएं अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आ गई है तो आज भी उसको निकाल दो, शांत हो जाओ, आनंद में जीवन जियो, प्रसन्न हो जाओ, परमात्मा का नाम जप करो। ये कलयुग का जीवन का आधार हमारे शास्त्रों से, हमारे ऋषियों से, हमारे महापुरुषों से हमें प्राप्त होता है। और यही जीवन का मूल दर्शन है जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में हमें बताया जाता है। जीवन बहुत ही सुंदर है, जीवन इतना सुंदर है, जीवन इतना आनंदमय है। परमात्मा ने इसीलिए हम लोगों को ये सुंदर जीवन दिया है। और मिलकर के अपने जीवन को इस परमात्मा के पथ की ओर ले चले। संकल्पित होकर के मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि भगवान को अवसर में मत रखो, मंदिर को अवसर में मत रखो। कभी कोई कारण बन जाए तो बन जाए, लेकिन सप्ताह में हमें पता है, भगवान को पता है आप कितना बिजी हो। क्या सोचते, भगवान आपको नहीं जानता? भगवान आपके समय को हमेशा देख रहा है, सोते जागते उठते बैठते भगवान आपको देख रहा है। इसलिए भगवान के लिए भी कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे तो निश्चित कर लो। हम प्रारंभ से यही कहते हुए आए हैं और लगता है कि यही कहते हुए चले जाएंगे, लेकिन लोग सुनने वाले नहीं। लेकिन हमारा तो स्वभाव है, हम बराबर आपको समय समय पर जागृति के लिए
प्रयास करते रहेंगे कि अब जाग जाओ आप और भगवान के लिए जो समय निश्चित कर लो उसमें किसी और चीज को प्रायोरिटी मत दो। भगवान से ज्यादा प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है। इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर स्थान आपके देश में है, ये सिद्ध पीठों में आता है। ब्रह्मर्षियों की परंपरा में और हमारा सदगुरुदेव के संकल्पों से यहाँ पे जो देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पे सच्चे मन से जो आता है उसके मन के सारे संकल्प पूरा होते हैं। एक नहीं, सैकड़ों व्यक्ति के मन को संकल्प को हमारे महादेव जी ने, हमारे प्रभु श्री राम ने, माँ जगन्नी पराम्बा ने पूरा किया है। जो सच्चे मन से नियमित रूप से इस दरबार में भगवान के पास आता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, भजन सुनता है, भगवान के चरित्र को सुनता है और भगवान उस जीव पर अवश्य कृपा करते हैं और भगवान की ही कृपा से उसका जीवन सुंदर बनता है। इसी संकल्प को लेकर के जीवन जिए। जब किसी दिन बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भगवान को भी पता है, लेकिन अनायास ही संडे का दिन 2 घंटे का समय भगवान के लिए अवश्य निकाले, भगवान को दें। और एक विशेष सूचना आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 11वां वर्ष है। 11th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन पूरी दुनिया में मना रहा है। तो ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड ने इस वर्ष 11th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए बड़ी सुंदर एक संकल्पित योजना तैयार की है। 20 जून से लेकर के 27 जून तक बेल्जियम में एक बहुत बड़ा योग महाशिविर, योग रिट्रीट का आयोजन जो रेजिडेंशियल है, जिसमें आप 7 दिन तक रह करके योग की प्रक्रियाओं को, योग की विधा को सीखेंगे। और हमारे परमानंद गुरुदेव प्रतिवर्ष साधकों को साल में एक बार अवश्य योग साधना शिविर पर लेकर के जाते थे। कुल्लू मनाली ऐसे पहाड़ों में लेकर के जाते थे और 7 दिन तक उनको योग विद्या का ज्ञान देते थे, योग की शिक्षा का ज्ञान देते थे, योग के जो एक वैज्ञानिक स्वरूप है वो लोगों को बताते थे। और उसी विचारधारा के साथ संकल्पित होकर के उसी परंपरा को लेकर पुनः हम आज ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा भी ये कैंप वैसे ही होने के लिए जा रहा है। और अभी कुछ सीटें बाकी हैं, बाकी को साधकों ने बुक कर लिया है। हमें लगभग 20 लोगों का रहने का स्थान है वहां पे, लगभग 10 कमरे हैं और सभी का अपना इंडिपेंडेंट कमरा होगा, रूम्स है, शेयरिंग में नहीं है। 2 लोगों का एक रूम होगा, उसमें आप 7 दिन तक रह सकते हो। प्रतिदिन प्रातः काल योग अभ्यास करवाया जाएगा, आसन, प्राणायाम, ध्यान की जो विद्या है वो आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले तो आपका पहले दिन नाड़ी परीक्षण होगा। आपके नाड़ी के द्वारा बताया जाएगा कि आपका शरीर कैसा है, वात है, पित्त है, कफ है, किस नेचर का है। बड़ा साइंटिफिक ये योगा कैंप रेजिडेंशियल होता है, क्योंकि खाली पेट साधकों को हम देखते हैं कि उनके शरीर की प्रकृति कैसी है और उसी के आधार पर हम उनको बताते हैं कि कैसा भोजन लेना है और कैसा जीवन जीना है। और फिर दोपहर में वर्कशॉप होता है, प्रतिदिन सेमिनार्स होते हैं योग के विषय को लेकर के। और कुछ समय हम लोग साइलेंस में भी रहते हैं। बड़ा सुंदर ये प्रयास है, हम लोग साइलेंस भी करते हैं 3 या 4 घंटे का, कोई किसी से बात नहीं करता। और उसके बाद शाम को हम लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। भोजन के बाद पुनः हम लोग जंगल में नेचर वॉक के लिए जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा नेचर वॉक करते हैं, नदी किनारे पेड़ों के छाया में बैठ करके हम लोग
ध्यान करते हैं, नेचर में बैठ करके प्रकृति का ध्यान करते हुए हम लोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। उसके बाद शाम को आकर के प्रार्थना करते हैं, सत्संग होता है और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपके मन में अध्यात्म से लेकर के योग से लेकर के कोई भी प्रश्न है ध्यान से संबंधित, उस पर आप लोग चर्चा कर सकते हो। और पूरे 7 दिन में एक बहुत बड़ी ब्रह्म विद्या योग विद्या को सीख करके पूरी बॉडी रिसाइकल हो जाती है। पूरे बॉडी का जैसे कहते हैं गाड़ी आपकी सर्विस में जाती है, तेल पानी सब चीज चेंज हो जाता है ना, वैसे ही गुरुदेव कहते थे 7 डेज योग साधना में जाकर के हम आप लोगों को बहुत सारी प्रक्रिया करवाएंगे। आपके आईज को क्लीन करने के लिए, आईज में जो प्रेशर है उसको दूर करने के लिए योगिक प्रक्रिया होती है। हमारे पास एक टूल है, हम सभी साधकों को देंगे जो योग साधना में जाएंगे। तो उसमें पानी लेकर के, आयुर्वेदिक पानी लेकर के आंखों पे लगा करके आईज के, क्योंकि आईज का संबंध ब्रेन से होता है, बड़ा साइकोलॉजिकल होता है, तो वो अपने से नहीं कर सकते हो, किसी गुरु के सानिध्य में नहीं कर सकते हो। उस प्रक्रिया का भी हम लोग अभ्यास करेंगे। कुंजल नेति तो करेंगे ही करेंगे, इंटरनल क्लींजिंग तो करेंगे ही करेंगे। अंदर से जो इतने बड़ा आप लोगों के कई सालों का अंदर कार्बन या मल गंदगी बैठी है, कुंजल के साथ माध्यम से बाहर निकालेंगे। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे। अब आपको पता ही नहीं है, इंटेस्टाइन में जो मल है, जो शरीर के अंदर फूड पाइप में हमारे जो मल है, जो कार्बन है, जो ऐसी सारी चीजें, उनको हम लोग योग की प्रक्रिया के माध्यम से क्लींजिंग करते हैं। उसको इंटरनल क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं। देयर आर 6 प्रोसेस फॉर आवर इंटरनल क्लींजिंग। तो वो सब प्रक्रियाएं जो योग में हमारे ऋषियों ने मानव को दिया है, ये बहुत सुंदर मौका होता है। आप लोगों में से जो भी ये बातें सुन रहा है, जो भी जानना चाहता है, हमारे पास अभी 4 या 5 सीटें खाली हैं, बाकी सीटें सब बुक हो गई हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा हम लोग ले ही नहीं जा सकते। हम लोगों ने ऐसा रखा हुआ है कि इतने लोगों के साथ हमारा कैंप बहुत ही अच्छा रहता है। पहले भी ऐसे हम लोगों ने किया है, तो इस वर्ष भी ये कैंप आर्देनन में, नेचर में, प्रकृति की गोद में होने जा रहा है। आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ, कोई भी आना चाहता है, जो पहले आएगा, पहले बुक करेगा, पहले कंफर्म करेगा, उसी की सीटें कंफर्म होंगी, वही उसमें जा सकता है। आप लोगों के लिए बड़ी विशेष सुंदर सुनहरा मौका है। आप लोग आओ, ब्रह्मर्षियों की योग विद्या को सीखो, योग की धारा में प्रवेश करके अपने सुंदर को, शरीर को, जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने का सुंदर रास्ता प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना देते हुए आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जैसा मैंने आपको कहा, भगवान के लिए भी एक समय, एक दिन आप लोगों को निश्चित करना है, यही मेरा भाव है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस विचारधारा के, इस भाव को समझेंगे और उसी के साथ जीवन जीते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। हरि ओम कृष्ण। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। ओम नमो भगवते
राम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनते मन का। स्वामी दुख विनते मन का। सुख संपद घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी। स्वामी शरण गहु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। हाथ करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो भीत दूत सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया में इस विध मिलो कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु सुख हरता साधुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक आपके अपने हाथ उठाओ। दया कर शरण लगाओ। मार परम तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार विकाओ आप हरो दीवा। स्वामी कष्ट हरो दीवा। शरणा भक्ति बढ़ाओ शरणा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण। प्यारा गे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसी का नाम सिद्धिहार जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री गणेश भगवान की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी की, माँ जगजननी वैष्णवी मैया की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, श्री गीता माता की, श्री गायत्री माता की, श्री सत्य सनातन धर्म की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर आइए हम सभी भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है, प्रभु राम की कृपा के प्रसाद स्वरूप आज हम सभी को भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होने का सुंदर मौका मिला है। भगवान को धन्यवाद करें, प्रभु ऐसे ही मौका देते रहना, ऐसे ही अपने चरणों में आने का सुंदर अवसर प्रदान करते रहना। प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आपके श्री चरणों में बैठ करके जो एक शक्ति, एनर्जी, आशीर्वाद आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जीवन में ऐसे ही अनंत अखंड रूप से प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी कृपा, ऐसी दया मेरे जीवन पर करते रहना नाथ। श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंद मुख कंद पद कंजारुणं कंदर्पयनलित अमित छविनव नील नीरद सुंदरं पट्केतमानहु तडित रुचि नौमि जनक सुतवरं भजु दीनबन्धु दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्दयानन् कंदकोशं चंद दशरथ नंदनं श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजान भुज चाप धरिसं राम जित कर दूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शीस मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम् मन जाहिराचो मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान से सदैव जानत रावरो एहि भांति गोरी शीस सुन से सहित हर सितले तुलसी
खोजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान और अनुकूल सुन सिय हर सुन जाय कहे, मंगल मंगल मूल मामंग खरकन लगे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो सीताराम, मेरे मन बस्यो राम।